Myself Shankar Kumar and I welcome you all in my Chemistry Teaching Point YouTube चैनल। आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त तथा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इस प्रकार के टॉपिक से प्राय कंपटीशन में क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जी मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम हो। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो में प्रायः पर डे आपको पोस्ट करता रहता हूँ और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि किसी भी तरह का अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपसे भी मैं आशा रखता हूं, कृपया हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहने का मतलब है, तो आज का जो टॉपिक है, बिना देर किए चलिए आज अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन वर्णपट। पिछली क्लास में मैंने आपको बतलाया था डियर स्टूडेंट, जरा सा आप याद कीजिए कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर। जब व्हाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप इट इज स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इस 7 रंगों में टूटने का मुख्य कारण यह था कि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो भिन्न भिन्न होता था। क्लियर है? लेकिन आज मैं आया हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकर। हाइड्रोजन का वर्णपट कहता है कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सही है? द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एक परमाणु संख्या होता है। होता क्या चीज़ है हाइड्रोजन? और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो इट इमिट्स एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कब उत्सर्जन करता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो याद कीजिए जरा सा, जब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वह इलेक्ट्रॉन्स हायर कक्षा से जब लोअर कक्षा में जंप करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और उत्सर्जन के फलस्वरूप बहुत सारा वर्णपट प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा से किसी कक्षा में जंप करता है। तो जब जंप करता, अगर मान लीजिए कि हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में सभी आपका इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहा है तो इससे बहुत सारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो बामर नाम का वैज्ञानिक ने क्या किया, इन सारे स्पेक्ट्रम को स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए इन्होंने क्या किया, टोटल स्पेक्ट्रम को एक सीरीज में कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ जैसा कि फिगर में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये आपका ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पर आप इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। और केंद्रक में आप जानते हैं कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के कारण क्या कहता है कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटिव से, यदि n बराबर 1 पहली कक्षा में अगर ड्रॉप करता है, चाहे वो n बराबर इन्फिनिटिव हो, चाहे 2 से गिरे, 3 से गिरे, 4 से गिरे, 5 से गिरे, अगर वह n बराबर 1 में ड्रॉप करता है तो उससे जितना स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम लाइमन सीरीज के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है? कहाँ पर? n बराबर 1 पहली कक्षा में यदि ड्रॉप करता है। सिमिलरली यदि इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कक्षा से यदि n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा में ड्रॉप करता है तो उसे हम रखते हैं बामर सीरीज के अंतर्गत। जितना भी सारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम रखते हैं बामर श्रेणी के अंतर्गत। क्लियर है स्टूडेंट? तीसरा है, यदि आपका इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कक्षा से यदि n बराबर 3 तीसरी कक्षा में ड्रॉप करता है, चाहे वो चौथी से हो, 5वीं से हो, छठी से हो, 7वीं से हो या इन्फिनिटिव से हो,
यदि n बराबर 3 में ड्रॉप करता है तो उससे जितना सारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम क्वाश्चन सीरीज के अंतर्गत रखें। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से यदि n बराबर 4 में ड्रॉप करता है बाह्यतम कक्षा से 5 से 6 से 7 से 8 से, तो उसे हम रखते हैं ब्रैकेट सीरीज के अंदर। क्लियर है? और यदि आपका n बराबर 5 में ड्रॉप करता है, n बराबर 5वीं कक्षा में कहाँ से, 6 से 7 से 8 से या इन्फिनिटिव से, तो उसे हम पी फंड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो बामर ने क्या किया कि टोटल स्पेक्ट्रम को अध्ययन को सुविधा करने के लिए उन्होंने टोटल स्पेक्ट्रम को एक सीरीज में कर दिया। यहाँ हम आप देखिए डाटा दिए हुए हैं, इधर दिए हैं सीरीज, इधर वैल्यू ऑफ n1, इधर वैल्यू ऑफ n2। लाइमन सीरीज में चूंकि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ड्रॉप कर रहा है, इसीलिए हम n1 का वैल्यू 1 वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 1 वो हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा कहाँ से गिर रहा है, n2 बराबर 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो जितना सारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो लाइमन सीरीज के अंतर्गत आएगा। सिमिलरली बामर सीरीज के अंतर्गत n1 का मान हमेशा 2 रहेगा, कहाँ से गिर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, n2 बराबर 3 4 5 अप टू इन्फिनिटिव से। पास्चन सीरीज में आपका n1 बराबर 3 है जो कि फिक्स मान रहेगा, कहाँ से ड्रॉप कर रहा है, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटिव से। क्लियर है? ब्रैकेट सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज में n1 का मान 4 है और कहाँ से ड्रॉप कर रहा है, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटिव से। और पी फंड सीरीज है, कहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, n बराबर 5 में, कहाँ से 6 7 8 9। अब आप यहाँ पूछोगे कि सर इस सीरीज से हमें फ़ायदा क्या है, और एक बामर सीरीज ने एक एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया कि वी बार, जिसको हम वेग संख्या कहते हैं, वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय लेमडा, वेवलेंथ के व्युत्क्रम को ही हम वेव नंबर कहते हैं, आर जेड स्क्वायर, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि लाइमन सीरीज के प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तो आपको n1 का वैल्यू 1 n2 का वैल्यू 2 रखना है। यदि पूछा जाएगा लाइमन के दूसरी रेखा का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तो n1 का वैल्यू 1 n2 का वैल्यू 3। अगर कहेगा लाइमन के अंतिम रेखा का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तो n1 बराबर 1 n2 बराबर इन्फिनिटी। आप किसी भी सीरीज के किसी भी रेखा का वेवलेंथ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका हाइड्रोजन, और ये एम्पिरिकल फार्मूला से हम किसी भी सीरीज का हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इत्यादि हम ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा आप सबों को, और यदि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।